सो हेलो गाइस। आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि फंडेड अकाउंट के बारे में। क्या फंडेड अकाउंट्स इज गुड और क्या ये एक स्कैम है? चलिए मैं इसका पूरा डिटेल से आपको एनालाइज करके आपके आगे पूरा चीज़ रखता हूँ। देखिए, जो फंडेड अकाउंट है मार्केट में, उसमें जो टॉप फंडेड अकाउंट है उसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल ब्रोकरेज जो हमारा वन मनी होता है उसके साथ। तो ये है एक वेबसाइट प्रॉफिट मैच। इसमें देखिए जो भी अच्छे अच्छे बहुत सारे हैं। ओके, प्रॉफिट उसका आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे मेन जो है अच्छे अच्छे रियल में जिसका मार्केट में रेपुटेशन है उनका लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से लेता हूँ मैं फंडिंग पिप्स, 5 ERS, और एक मैं लेता हूँ फंड प्रो जो कि डेली पे आउट देता है। तो अगर मैं इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ओके, पहले देखिए 5 ERS हैशटैग, ओके, दूसरा हो गया फंडिंग पिप्स, तीसरा हो गया हमारा फंडर प्रो। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम सारे के प्राइजिंग है यहाँ पे देखेंगे। हाँ, ये हो गया पहला प्राइजिंग, फंडिंग पिप 2 स्टेप 100। ओके, ये हैशटैग, इसका 100 का प्राइस। ओके, इसका भी 100 का कर लेते हैं जिसका प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 514 है। नाउ देखिए, फंडिंग जो है प्रॉफिट में, फंडिंग अकाउंट लेने के लिए होता क्या है, पहले हमें दो स्टेज पार करके हमें फंडेड अकाउंट मिलता है। वहाँ क्या होता है, पहला स्टेप में देखिए कुछ टारगेट देते हैं। जैसे कि 5 ERS में दिया है कि पहले भाई स्टेप 1 में तुम 8% बनाओ, उसके बाद 5% बनाओ, उसके बाद जो भी है तुम विड्रॉ करो। सेम फंडिंग पिप्स में भी है, उसमें पहले 10% बनाओ, फिर आपको 5% बनाओ। ठीक है, ये देखिए 10% और 5%। तो सेम टू सेम फंडर प्रो में भी 10% और 8%। ओके, ये देखिए। सो यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है, यहाँ पर मैक्स जो ड्रॉडाउन देते हैं वो 100K नहीं देते, वो देते हैं सिर्फ और सिर्फ 10K ओवरऑल ड्रॉडाउन। वहाँ पर भी डेली ड्रॉडाउन रहता है 5K, और इनका बहुत सारे रूल रहता है जैसे कि कंसिस्टेंसी रूल, लिवरेज रूल, ओके, न्यूज ट्रेडिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे। ठीक है, तो इससे हम अगर ब्रोकरेज में कैलकुलेट करें तो सिंपल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सपोज हम एवरेजली 500 पकड़ लेते हैं एक 100K के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, कितना पैसा लेगा, 500K लेके, भाई $500 लेके मैं आता हूँ 100K की अकाउंट बाई करने। ओके, कितना, 100K। उसमें से मुझे बस मिलता है, मेरा जो लिमिट है, ठीक है, 10,000 डॉलर। ओके, ये 100K डॉलर है। ओके, 100K मतलब 1 लाख डॉलर। तो सिंपली एक चीज़ सुनो भाई, जो भी फंडेड अकाउंट के पीछे पागल है बहुत सारे, उसमें होता क्या है, देखो, ये तुम्हारा है मेन बेस कैपिटल, जो आप पैसा दे के तुम फंडेड अकाउंट लेने वाले हो, जो भी लेने वाले हो। दूसरा चीज़ होता है ब्रोकर।
सपोज ये तुम ब्रोकर में डालते हो $500 और फंडेड अकाउंट लेते हो इस लिमिट पे। ओके, अब होता क्या है, $10,000 है, इसमें से आपको करना पड़ता है फर्स्ट राउंड में 10%। ओके, मतलब क्या है, 10% कितना होता है 100K का, $10,000, मतलब जो आपका लिमिट है उसका 100% आपको गेन करना पड़ता है। ओके, उसके बाद फिर से रीसेट होता है, किसी किसी में 5% होता है स्टेज 2 में, किसी किसी में 10% रहता है। फिर से आपको क्या करना पड़ता है, 80% से 100% गेन करना पड़ता है इन सेकेंड स्टेज, देन जाके आप एक फंडेड होते हो। सेम यहाँ पे मैं ब्रोकर में जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, पहली स्टेप में 500 को मैं करता हूँ 100% जो हो जाता $1,000। ओके, समझे भाई? तो सेम टू सेम सेकंड स्टेज में मैं क्या करता हूँ, अभी सेकंड स्टेज में मैं आता हूँ और सेकंड स्टेज में आके जो अभी $1,000 हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ और एक 100% ग्रोथ, यहाँ पर हो जाता है $2,000 इन टोटल कैपिटल। ओके, यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर हमने बस पार किया है स्टेज 1 और स्टेज 2। ओके, अभी हमने कोई भी पैसा नहीं बनाया है। ओके, अब क्या है, जाते हैं पहले पे आउट में, 10% का करके हम पहले पे आउट लेते हैं। 10% मैंने कर दिया, पहले पे आउट में मैंने 10% कर दिया। 10% मतलब जो होता है $10,000, 100K का, ठीक है, $10,000 कर दिया। इसका हमें मिलेगा 80%, जो कि होता है $8,000। ओके, सो मैंने 10,000 से फिर $10,000 बनाया, 100% गेन किया। यहाँ पे वही चीज़ मैं अगर करूँगा तो हो जाता है वो चीज़ $4,000। बस सिंपल $4,000। तो भाई सिंपल जो है, यहाँ पे देखिए, आपको जो पहला पे आउट मिलता है वो सिर्फ 8,000 का मिलता है अगर आप करते हैं फंडिंग अकाउंट में, जो कि बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे ये फॉलो करके सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे, ब्रोकर में, आप भाई सेम चीज़ करके यहाँ पे $4,000 का आप उसका आधा बना सकते हो। बस यहाँ पर अगर और एक ही स्टेप, स्टेप 3 आप अगर खुद से ऐड कर लेते हो, ओके, तो आराम से भाई आप क्या है, यहाँ पे $8,000 बना लोगे, फिर 100% गेन के साथ। ओके, ठीक। ओके, मतलब $500 डालते हो आप ब्रोकर में, और $500 का जो आप फंडेड अकाउंट लेते हो, फंडेड अकाउंट क्या होता है, पैसा आएगा या नहीं, पे आउट मिलेगा या नहीं, उसका भी झंझट अलग ही है। ठीक है, वो सब दर से बचना चाहते हो, बहुत सारे आपको हो गया कि रूल मानना नहीं चाहते, ये से रेस्ट्रिक्शन, भाई उससे अच्छा है कि ब्रोकर में करो। आप अपने खुद से क्या है, खुद से एक बनाओ, क्या बनाओ, खुद से एक प्रोसेस बनाओ। ठीक है, जो भी फंडेड अकाउंट में आप लेते हो ना, स्टेप 1 स्टेप 2, तो भाई सिंपल आप बोलो कि $500 है मेरा। ओके, ये मेरा मेन ये है, इसमें मुझे क्या करना है, स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में मैं 100% गेन करना है। ओके, तो $500 मेन चीज़ है, $500 जो आपका बेस कैपिटल पहले ब्रोकर में आप इतना डिपॉजिट करते हो। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रोकर है भाई, ठीक है, जो पे आउट मिलियन में भी देते हैं। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस बेस कैपिटल में आप क्या करना है भाई, अब खुद से एक 3 स्टेप का एक सिंपल आप प्रोसेस बना लो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, मैं इतना ही पास होता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए पे आउट। ओके, सेम ऐसे ही करना, उसमें क्या होता है, स्टेप 1 में आप कर देना
100% गेन। ठीक है, ओके। तो उसको पैसा जैसे ही डबल होता है, स्टेप टू में जाना। स्टेप टू में क्या कर देना आपको, आराम से स्टेप टू में जाना। ठीक है, स्टेप टू में भी 100% गेन। ओके, उसके बाद जाना है आपको स्टेप थ्री में। स्टेप थ्री में क्या करना है, स्टेप थ्री में भी 100% गेन। ओके, तो भाई तीन स्टेप आपका ऐसे ही हो गया जो आपने बना लिया। ठीक है, 100 अकाउंट में आपको क्या करना चाहिए था, बस टू, आपको टू स्टेप पार करना चाहिए था। यहाँ पर बस अब एक्स्ट्रा स्टेप एक ऐड कर दिया आप खुद से। ठीक है, और यहाँ पे भाई आपका कैपिटल बहुत अच्छा खासा हो चुका है, $4000 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, $500 से। तो सिंपल, अब अगर आपको पे आउट में पैसा ये करना है वो करना है, तो अब भाई बेस कैपिटल आराम से आपको जो है, पहले पे आउट $10,000 का जो लेने वाले थे, $8,000 का, तो वहाँ पर और एक आप स्टेप में आपका जो टारगेट है 100% गेन बना देना, $8,000 हो गया आपका कैपिटल, यहाँ पे हो गया। वहाँ पर फंडिंग टिप्स जो है वहाँ पर देखिए आपको, या फिर कोई भी 5 ईयर्स हो गया, 15 हो गया, वहाँ से जो पहले पे आउट लेना चाहिए थे वो पे आउट का आपका यहाँ बन गया पूरा अमाउंट। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या चीज ना है कि बहुत 10% बनाने के बाद होता क्या है, एक बात समझो। यहाँ पर आप अगर $8,000 एक बार विड्रॉ भी कर लेते हो, उसका खर्चा कर लेते हो, फिर भी आपके पास एक कैपिटल है, समझा करो, फंडिंग अकाउंट में। लेकिन ब्रोकर में जो अपने 8,000 वाला है, वो एक बार खर्चा कर लेता, आपका कैपिटल जीरो हो गया। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 8,000 कैपिटल को आप पे बेस रख के उसके बाद जो पे आउट है वो भाई निकाल के आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक बार जो आप निकाल लिया पे आउट, दो बार निकालना, तीन बार में क्या है, बहुत सारे आपको रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ओके भाई, जो आप है फंडेड अकाउंट में आपको लग रहा है कि मैं अनलिमिटेड बार पे आउट निकाल सकता हूँ, लेकिन वह डार्क ट्रूथ जो होता है ये है कि अगर एक बार आपने पे आउट निकाल लिया, दो बार आपने पे आउट निकाल लिया, उसके बाद क्या होता है, मिनिमम टाइम्स आप जब निकलते हो पे आउट, एक टाइम दो टाइम, वो भी 4 फिगर 5 फिगर्स में, तो क्या होता है वो आप पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इतना लोड से आप कर नहीं सकते, इतना लिवरेज यूज नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रोकर ही बेस्ट है, कोई अदर प्लेटफॉर्म से, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है भाई जो है 5 PRS, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो मुझे लगता है परफ्यूम इंडस्ट्री में रियल प्रॉब्लम है, तो ये है भाई, किस लिए पता है, सिंपल ये चीज़ के लिए। क्या चीज़ है ये है भाई स्केलिंग प्लान। ओके, मैं देखूँ, मैंने जैसे ब्रोकर में आपको बताया भाई, सिंपल $500 से लाओ, 1,000 करो, 2,000 करो, फिर 4,000, 8,000, ठीक है भाई, करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास दम है कि फंडिंग अकाउंट पास कर सकती है, तो यहाँ पर 100% गेन करके आपको कैपिटल, बेस कैपिटल बना लोगे 10,000 तक, मतलब आपका, आप मान लोगे कि मेरे को फंडेड हो गया, उसके बाद आप जो भी आगे बनाओ वो निकालो, वो सब भाई सब सही है। लेकिन मेन जो आपको जानने वाली चीज़ है भाई, अगर जहाँ जिस पे स्केलिंग नहीं होता, जो भी ये में प्रॉफिट में, वो बेकार है भाई। उससे अच्छा है कि आप ले लो हमारा ब्रोकर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए स्केलिंग में क्या होता है, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता है भाई। ये 2 स्टेज आपने पार कर लिया, 3 स्टेज पार कर लिया। ठीक है, पहला पे आउट ले लिया, दूसरा पे आउट ले लिया, भाई ये आपका लिटरली कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल बढ़ता है यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपका लिमिट बढ़ता है। ठीक है, कैपिटल के साथ लिमिट आपका बढ़ रहा है। अगर आप 3,000 तक पहुँच गए, अगर 30,000 तक लिमिट बढ़ गया है, अगर आप 5,000 तक बढ़ गए, तो आपका भाई कितना लिमिट बढ़ गया है, करीब करीब आपका बढ़ जाएगा 50,000। ठीक है, तो वो जो 50,000 लिमिट है, उसके बाद आपका जो फिक्स पे आउट भी देते हैं $10,000, यही एक चीज़ है परफ्यूम इंडस्ट्री में जो कि बेस्ट है भाई। अगर इसके अलावा अगर आप ये बात में फंसे हो कि पे आउट निकालूंगा, मल्टी टाइम निकालूंगा, ये निकालूंगा, भाई सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपना जो है
जो डालने वाले हो 100K में $500, उसको भाई मत डालो, ब्रोकर में डालो, धीरे से ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करो। भाई फंडेड अकाउंट से ज़्यादा पे आउट निकालोगे, अच्छे पे आउट निकालोगे। ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो एक है कि 5 ERS, जो बहुत बड़ा अच्छा तगड़ा स्केलिंग प्लान है, इसको ही यूज करो। और दूसरा चीज़ ये है भाई कि ये हो गया फंडेड अकाउंट के बारे में पूरा चीज़ें। ठीक है, और बाकी तो मैंने बता दिया कौन सा किसका रिव्यू कैसा है क्यों नहीं। ठीक है, कैसे स्कैम होता है फंडेड अकाउंट के बारे से आपका, जो आप इतना मेहनत करते हो वो आप ब्रोकर में करोगे तो भी भाई उतना ही और होगा। ठीक है, इसमें कोई मतलब डाउट की बात नहीं है। ओके, सो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वन बाई वन बहुत सारे रूल रहता है भाई, जो मतलब पे आउट भी 2 वीक्स में मिलता है, ये वगैरह। तो ये सब के झंझट में आप अपने आप को अगर डालना नहीं चाहते, ठीक है, तो भाई ये प्रॉपर में अकाउंट बंद करो और अपने आप खुद से ट्रेड करो, अच्छा खासा आप बना लोगे। लेकिन 5 ईयर्स का जो होता है ना, ये एक ले लो और इसमें ट्राई करो धीरे धीरे, नो फास्ट नहीं, धीरे धीरे, कि आपके पास एक लॉन्ग रन में अच्छा कैपिटल बने। ठीक है, तो क्या कर मतलब क्या हो सकता है, आप बहुत अच्छे मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के आप उभर सकते हो। ठीक है, सो और यहाँ पे ये था हमारा एनालिसिस पूरा प्रॉफिट और वर्कर के लिए। अगर कोई डाउट है भाई कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा वन बाय वन। ओके, और यहाँ पे देखिए, बाई करना चाहते हैं तो ये तो है प्रॉफिट मैच। इसमें आप जो भी है लेजिटमेंट वाला फंडर अकाउंट है, फंडेड अकाउंट वही बाई करना भाई, बाकी किसी के चक्कर में ना पड़ो, यही मेरा सजेशन है। ओके, और ब्रोकर बहुत सारे ब्रोकर एग्जाम है, CMS प्राइम है, आ, हमारा एक्सनेस CMS प्राइम एग्जाम। ओके, ये सब अच्छे अच्छे ब्रोकर है भाई, इसमें अपना अकाउंट ओपन करो, यूज करो। और एक चीज़ भाई, यहाँ पे वो लोग वो यहाँ पर 100K में $500 जो दे सकते हैं, 555, यहाँ पर देखिए 549, जो भी मतलब उस रेंज का $550 दे सकते हैं, उनके लिए तो मैंने बता दिया कि ब्रोकर में कर लो। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह रहता है भाई कि मुझे इतना पैसा नहीं है, हम हमारे पास $500 कि हम यूज करें ये तब कैसा करें भाई। तब सिंपल प्लान है, तब एक है सिंपल प्लानिंग है कि भाई छोटा सा जो है अकाउंट साइज वो लो आप फंडेड अकाउंट में। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि भाई 5K है, ठीक है, इसमें से मैं ट्रेड करूँगा, वही है सेम टू सेम है। इसमें देखो $40 हो गया, 40 को करोगे 80 भाई, 80 को करोगे 160, 160 से 320 हो जाता है, जो आपने मैंने 3 स्टेप में आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद पे आउट लोगे तो भाई वो बहुत तगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी भाई पे फाइव में पे आउट लेके 10% बना के, ये जो आप निकालोगे कितना निकालोगे, $5,000 का 10% आता है $500, उसका 80% आता है $400, आप सिर्फ $400 निकाल पाओगे। वहाँ पर पे आउट लोगे तो भाई मैंने जो भी बताया $20 निकालोगे, बस 3 स्टेप ने आप ऐड किया। जो ये 3 स्टेप में आप स्टेप 1 स्टेप 3 में आप जो यहाँ पर पैसा बनाने वाले हो, जो निकालने वाले हो 10% और 10% का, ठीक है, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी आप करते हो ना भाई। जैसे $40 है ना भाई, $80 यहाँ पर सिर्फ $40 है, कहाँ कहाँ तो थोड़ा ज़्यादा रहता है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 स्टेप में 5K में जाओगे तो हाँ, यहाँ पर $36 है। यहाँ पर भाई 5K में जाओगे, यहाँ पर $80 है भाई। भाई मतलब समझ रहे हो आप, सिंपल चीज़ ये है कि जो $80 का अगर हम देखो 2% में आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ, 100x में स्टेप 1 में आप करोगे $80 को 160, स्टेप 2 में करोगे 160 को कितना 320,
स्टेप 3 में करोगे 320 को, ओ भाई 640, भाई आप पहला पे आउट निकालते हो तो आपको 400 मिलता है, ठीक है। इससे अच्छा क्या आप समझे, मैंने जो बताई उस पे आप भाई अच्छे से गौर करो और यूज करो, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है। लेकिन आप यहाँ पे फंडेड अकाउंट का छोटा भी ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी साइकोलॉजी का इशू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई हम कर रहे हैं $40 $50 से ट्रेडिंग, तो होता क्या है भाई, प्रॉफिट जो रेंज है आपको दिखता है नंबर में, टू 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 से थ्री फिगर में, मतलब $1 $10 $12 $15 ऐसे में आपको दिखेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जैसे भी डबल भी हो गया तो भी आपको मतलब 2 डिजिट में दिखेगा। 2 डिजिट में क्या होता है, आपका दिमाग हजम नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो आप लॉस ही करोगे। तो हमारा प्रॉफिट जो है, हमारा साइकोलॉजी के हिसाब से मिनिमम हमें 3 डिजिट का दिखना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट। तो उसके लिए आप 5000 डॉलर का एक ले सकते हो, और $500 तक का जो टारगेट है वो पूरा करके एक बार यूज कर सकती हो। लेकिन भाई लॉन्ग रन में आप अगर बड़ा बड़ा अकाउंट लेना चाहती हो, उससे अच्छा कि ब्रोकर में यूज करो। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आगे ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे। ये मेरा भाई एक्चुअली पहला वीडियो है। कल रात को मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी किया था। ओके। हो तो ट्रेडिंग करके अभी मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 से 1.5 साल। मैं एक्चुअली प्रॉफिटेबल हूँ फॉरेक्स में, लेकिन भाई डेल्टा एक्सचेंज में बहुत मैंने लॉस किया है, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज। तो उसके बारे में, हर एक बुक के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे आगे। तो कैसे क्या है, आप बने रहिए, लाइक कमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। जय हिंद।